आज की इस वीडियो में अध्ययन करेंगे भूमि का उपयोग। भूमि का उपयोग का अर्थ एवं भूमि की उपयोग की स्थिति। बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स का 7वां चैप्टर जो 18वां क्वेश्चन है 18 भूमि उपयोग का अर्थ। भारत में भूमि उपयोग की स्थिति बताइए। तो भूमि उपयोग से क्या तात्पर्य है? भूमि उपयोग से आशय किसी देश में उपलब्ध भूमि के विभिन्न कार्य में जो भूमि उपलब्ध है विभिन्न कार्यों में कितना उपयोग किया गया। भारत की या विश्व की भौगोलिक भूमि है, उसमें से जो भौगोलिक भूमि है उसमें से कितना उपयोग किया जा रहा है और प्रत्येक देश में उपलब्ध भूमि पर कृषि की जा सकती है और कितने भूमि में भवन कारखाने का निर्माण किया जा सकता है या रेल पथ या सड़क बनाई जा सकती है अथवा उस पर नदी पहाड़ या वन हो सकते हैं और प्रत्येक देश में उपलब्ध संपूर्ण भूमि का उपयोग संभव नहीं है। विश्व में जितने भी देश हैं प्रत्येक देश में जो भूमि है उसका उपयोग संभव नहीं है। हर एक जगह में भूमि अलग अलग पाई जाती है अतः कुछ भूमि बेकार भी पड़ी है जिसका कोई उपयोग नहीं होता। जितनी भी भूमि पड़ी है वो कुछ बेकार भी है और कुछ उपयोग लायक भी है। जितनी भी भूमि है उसमें से पूरा भूमि का उपयोग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार भूमि का जिस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है उसे भूमि के उपयोग का ढांचा बनता है। जितना भूमि का उपयोग किया जाता है उतने भूमि का भी ढांचा बनता है। भूमि के उपयोग भूमि उपयोग के इस ढांचे से भी यह पता लग सकता है कि भूमि किस प्रयोजन में कितना उपयोग हो रहा है और कितना बेकार पड़ी है। तो भूमि के इसी ढांचे को पता लगाने के लिए इस टॉपिक्स पर हम अध्ययन करेंगे। तो भारत में भूमि उपयोग की स्थिति का ढांचा जो भारत है उसमें से भूमि का उपयोग कितना किया गया और कितना बेकार पड़ी हुई है। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र, भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है 32.87 करोड़ हेक्टेयर है ना। 32.87 करोड़ हेक्टेयर जो भारत का कुल भूमि क्षेत्रफल है, जिसमें से केवल 30% करोड़ भूमि हेक्टेयर उपयोग संबंधी आंकड़े उपलब्ध है ना। जितने भूमि कुल भारत में कुल जितनी भौगोलिक भूमि का क्षेत्रफल है उसमें से 32.87 करोड़ है, जिसमें से कुल जो भूमि है 30.5 करोड़ हेक्टेयर भूमि का उपयोग जो है उसका आंकड़े यहाँ पर उपलब्ध है ना। तो इस तालिका के माध्यम से भूमि के उपयोग का विवरण हम ज्ञात करेंगे। तो भूमि का जो उपयोग है उसका विवरण और जो क्षेत्र है उसका करोड़ हेक्टेयर में अध्ययन करेंगे। तो वन कितने क्षेत्र में पाया जाता है? 6.8 करोड़ हेक्टेयर भूमि में 6.8 करोड़ हेक्टेयर भूमि में वन पाए जाते हैं। और जो कृषि के लिए अनुपलब्ध क्षेत्र है जहाँ कृषि नहीं की जाती है वह क्षेत्र कितना है? 4.1 है और जिसमें चारागाह यानी चारा ही चारा पाया जाता है। इसमें खेती नहीं की जा सकती ना, वन क्षेत्र है, सिर्फ चारा ही चारा पाया जाता है, वो 3.1 करोड़ हेक्टेयर भूमि है। और जो प्रति भूमि है यानी रेगिस्तानी भूमि, जो रेगिस्तानी भूमि है वो 2.3% करोड़ हेक्टेयर भूमि पाई जाती है। और फिर जो भूमि बचती है यानी 30.5 करोड़ हेक्टेयर में जितनी भूमि पाई जाती है उसमें से घटा दिया जाए तो कृषि के लिए कितनी बचेगी? 14.2 पॉइंट भूमि की उपयोग में बचेगी। तो इस तालिका से स्पष्ट है कि भारत की जो भूमि है वह सूचित क्षेत्र में 30.5 करोड़ हेक्टेयर है, जिसमें से 6.8 करोड़ हेक्टेयर पर वन खड़े हैं। यानी जो भूमि है टोटल भूमि में से 30.5 करोड़ हेक्टेयर भूमि में से 6.8 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन पाए जाते हैं और 4.1 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर क्या है? कृषि कार्य है तो उपलब्ध नहीं है ना। ये ऐसी भूमि है जिसमें कृषि कार्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इस पर क्या है? भवन है, कारखाने हैं, सड़कें हैं, नदियां हैं, खदानें हैं ना। ये सभी प्रकार की जो कारखाने, भवनें, सड़कें, नदियां, खदानें पाई जाती हैं वो कितने प्रतिशत भूमि पर है? 4.1% भूमि पर पाई जाती हैं है ना। फिर जो कुल क्षेत्रफल है उसमें से 3.1 करोड़ हेक्टेयर पर क्या है? चारागाह है। क्या है? 3.1 करोड़ हेक्टेयर पर चारागाह पाया जाता है। फिर 2.3 करोड़ हेक्टेयर पर क्या है? कुछ क्षेत्र उपलब्ध नहीं है ना, परंतु इसका कुछ भी उत्पादन नहीं किया जा सकता। प्रति भूमि है रेगिस्तानी भूमि, इसमें न कुछ उत्पादन किया जा सकता है न कुछ इसमें पाया जाता है। टोटल प्रति भूमि पड़ी हुई है ना। इस प्रति भूमि को क्या कहते हैं? एक और नाम से जानते हैं, रेगिस्तानी भूमि है ना। इसे रेगिस्तानी भूमि या प्रति भूमि भी कहा जा सकता है। और कुल क्षेत्र में से यानी जो वन कृषि योग्य अनुपलब्ध भूमि है जिसमें कारखाने बने हैं, चारागाह है और प्रति भूमि है, इसमें से कुल भूमि में टोटल भूमि में जो उपयोग की गई
भूमि है उसमें से घटाकर जो भूमि शेष बचता है 14.2 करोड़ हेक्टेयर, उसमें कृषि योग्य भूमि पाई जाती है ना। इसे क्या कहते हैं, फसल या आपके शुद्ध बोया हुआ भूमि या क्षेत्र भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो देश में कुल 14.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर ही फसलें बोई जाती है और इसे शुद्ध बोया हुआ भी क्षेत्र कहा जाता है। तो भूमि प्रकृति एवं निःशुल्क देन है। जो भूमि पाई जाती है वो प्रकृति की देन है और एक निःशुल्क देन है। इसकी पूर्ति अल्पकाल में दीर्घकाल में दोनों हो सकता है ना, बेरोजगार होती है। जो ये भूमि है इसकी अल्पकाल में और दीर्घकाल में बेरोजगार होती है। नहीं, इसका तात्पर्य भूमि की मात्रा सदैव स्थिर रहती है। जो भूमि की मात्रा होती है वो स्थिर बनी रहती है, उसका जो आवश्यकता अनुसार पूर्ति है और कमी है इसमें वृद्धि किया जा सकता है, पूर्ति में कमी या वृद्धि किया जा सकता है, परंतु यह कुल उपलब्ध क्षेत्र में विभिन्न उपयोगों में भूमि को घटाई या बढ़ाई जा सकती है। फिर अगला टॉपिक है भारत में कृषि क्षेत्र में वृद्धि करने के 2 उपाय है ना। जो भारत में जो कृषि क्षेत्र है उसमें वृद्धि करने से कौन कौन से उपाय हैं, कौन कौन से उपाय से कृषि क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है। अभी भूमि अन्य उपयोग में आ रही, जो भूमि है वो अन्य उपयोग में आ रही है ना, अन्य उपयोगों में भूमि का उपयोग किया जा रहा है, अन्य क्षेत्रों में भूमि का उपयोग किया जा रहा है, उसमें वहाँ से हटाकर कृषि उत्पादन में प्रयुक्त की जाए। जो अन्य भूमि है जिसमें कारखाने बसे हैं है ना, कुछ रेगिस्तानी है, कुछ चारागाह, कुछ वन क्षेत्र है ना, उसको हटाकर या बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाकर उसमें कृषि के लिए उपलब्ध मात्रा में जो भूमि है उसमें वृद्धि की जा सकती है, परंतु इसके लिए सड़कों एवं सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार करना पड़ेगा है ना। जो बंजर भूमि है वहाँ सड़कों का भी विस्तार करना पड़ेगा, सिंचाई की भी विस्तार करना पड़ेगा, तभी वो भूमि कृषि योग्य भूमि बन सकती है। और आदिवासी क्षेत्रों में वनों को काटकर कृषि योग्य भूमि की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, परंतु यह घातक है क्योंकि इसके पर्यावरण में खराब होने का भय। अब जो वनों की कटाई हो जाएगी तो इसमें पर्यावरण पर कुप्रभाव पड़ेगा, जिससे घातक बीमारियां वो भी पनपने लगेगी है ना, परंतु यह घातक है क्योंकि पर्यावरण खराब होने का भय है। हाँ, यहाँ संभव है कि चारागाह में कुल मात्रा कम करके उसमें भूमि कृषि कार्य किया जा सकता है। और जो भारत में कृषि योग्य भूमि है, ऐसे दूसरा तरीका क्या है, कृषि योग्य भूमि की मात्रा में वृद्धि करने का दूसरा उपाय क्या है, उपलब्ध भूमि पर एक से अधिक फसल लेना है ना। जो भूमि कृषि योग्य भूमि है उस जो उपलब्ध भूमि है उसमें से एक से अधिक नहीं 2 फसलें 3 फसलें बोई जाए। भारतवर्ष में शुद्ध बोई गई भूमि में जो क्षेत्र है 14.2 करोड़ हेक्टेयर, इसमें मात्र 4.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर ही एक से अधिक फसलें ली जाती हैं और शेष भूमि जो बचती है 9.8 करोड़ हेक्टेयर, इसमें क्षेत्र पर वर्ष पर केवल एक ही फसल ली जाती है ना। जिसमें फसली है क्षेत्र मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर होती है। जो फसलें बोई जाती है वो मानसून पर निर्भर होती है, जिससे सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करा के एक से अधिक फसलें लिया जा सकता है। एक फसली क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध जब हो जाएगी तब 2 या 3 फसलें ली जा सकती है, जिसमें कृषि की भूमि और रकबे में वृद्धि होगी और कृषि का उत्पादन भी बढ़ेगा। तो इस क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत बीजों, रासायनिक खादों, कीटनाशकों है ना, जो रासायनिक खाद है, कीटनाशक है और औषधि तथा कृषि के यंत्रीकरण की आवश्यकता होगी, जिससे प्रकार कृषि की आधुनिक पद्धति का विस्तार होगा। कृषि भूमि का जो है उसमें गहन उपयोग भी कृषि के उत्पादन में वृद्धि किया जा सकता है। तो दोस्तों, जो ये उपाय हैं इसको अपनाकर भारत में कृषि योग्य भूमि को भारत में जो कृषि योग्य भूमि उसमें वृद्धि किया जा सकता है। तो ये रहा भूमि का उपयोग और विवरण और भूमि की स्थिति।